मंदिर के पुश्तैनी मुख्य पुजारी हैं। ये मूर्तियां बनी हुई हैं, डिज़ाइन देखिए कितना ज़बरदस्त है। रावण ने यहाँ पर बैठ के कई हजार वर्ष विजय होने के लिए तपस्या की है। भगवान के दरबार के सामने रावण को कैसे जलाएं जी, लेकिन पहले जलाते थे, बड़ी धूमधाम से मनाते थे रावण का पुतला। लेकिन कुछ सालों से जो भी इसमें अग्निदाह देता था 1 मंथ के बाद उसकी डेथ हो जाती। अच्छा, हर हर महादेव। आज मैं आपको दर्शन कराने आया हूँ बैजनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश में, जो कि महाकाल के मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बैजनाथ को वैद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है महाचिकित्सक, जो कि आपके रोगों को, कष्टों को, संकटों को दूर करने वाले होते हैं। चलिए आपको मंदिर का पूरा आर्किटेक्चर दिखाते हैं, मंदिर घुमाते हैं। ये देखिए कितना पुराना प्राचीन मंदिर है और अभी भी वैसा का वैसा ही है, देखने में नया लगता है। ये मूर्तियां बनी हुई हैं, डिज़ाइन देखिए कितना ज़बरदस्त है। यहाँ पे नंदी बाबा हैं। ये देखिए, कहा जाता है नंदी बाबा के कान में कुछ भी बोलो वो चीज़ पूरी होती है। आइए इस साइड भी आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पर भी शिवलिंग है। और ये भी देखिए, ये भी कोई प्राचीन, सारा ही मंदिर प्राचीन है। यहाँ कृष्ण जी और राधा रानी की मूर्ति है। ये देखिए, यहाँ पर भी ये बहुत प्राचीन मूर्तियाँ हैं जो आप देख रहे हैं। और अब उस साइड भी आपको लेकर चलते हैं, जहाँ तक रेलिंग बनी हुई है उसके आगे नहीं जा सकते हैं, वहाँ से मना है जाना। यहाँ भी शिवलिंग है। ये देखिए, इधर लिखा हुआ है कि शिव गंगा जल को पार करना वर्जित है। धार्मिक प्रथा के अनुसार शिव गंगा जल को पार नहीं करना चाहिए, तो इससे आगे हम नहीं जाएंगे। जाना है तो दूसरी साइड से घूम के जाना उस साइड। ये देखिए, जैसा केदारनाथ के मंदिर का स्ट्रक्चर है, यहाँ का भी वैसा ही है। इस साइड भी शिवलिंग ही बने हुए हैं, शिवलिंग जगह जगह है यहाँ। तो अभी हम आपको मुख्य मंदिर जो है, मेन शिवलिंग है, उसके दर्शन कराते हैं। और यहाँ के जो पुश्तैनी मेन मंदिर के पुजारी हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं।
इस मंदिर के रिलेटेड कई धार्मिक मान्यताएं हैं, तो उनसे जानते हैं कि एक्चुअल क्या स्टोरी है यहाँ की। तो चलिए पहले दर्शन करते हैं, फिर करेंगे पंडित जी से कुछ बातचीत। शांति देता शांति ब्रह्म शांति शांति सम शांति सुशांति पर्वतरीश शांति देताभ्यो नमः। ओम नमामि शमिशान निर्वाण रूपम कम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निकल्पम द्रयहम जिदाकाशमंकाशवासम वदेहम निराकार मोंकार मूलम तुरीहिम गिराजान गोती दमीशं दरीशं करालम अहंकार कालम कृपालम आत्मा विश्वम सर्वकल्याण वस्तु देताभ्यो नमः। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर के पुश्तैनी मुख्य पुजारी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीर्वाद है भगवान की जी। मैं तो भगवान से यही अरदास करूंगा कि आपकी जो भगवान आपको खूब खुशियाँ और खूब दिन दुगनी रात चौगनी करें और तरक्की पर जाएं। ये हमारा बाबा बैजनाथ की तरफ से आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंडित जी हमें ये बताएं कि यहाँ पर हवन कब कब होता है? यहाँ पर हवन महाशिवरात्रि को होता है और श्रावण के सोमवार जो लगते हैं उस टाइम कोई जैसे कोई भक्तजन बाहर से आया हो तो उनके नाम पे भी यहाँ पर हवन किया जाता है। जी हाँ। तो यहाँ पर रावण की भी पूजा की जाती है? रावण की पूजा नहीं होती है यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पर ये जो शिवलिंग है ये आप शंभु है जी, किसी का रखा हुआ नहीं है, स्वयंभू है ये अपने आप प्रकट हुआ है। और ये शिवलिंग जो है ये दो भागों में है। अच्छा जी। शिव और शक्ति है। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है। तो ये शिव शक्ति रूप में है। तो रावण ने यहाँ पर बैठ के कई हजार वर्ष विजय होने के लिए तपस्या की है। जी जी। तो यहीं से भगवान शंकर ने रावण को अमर होने का जो है वरदान दिया था। जी। तो यहीं से रावण जो है भगवान शंकर जी को लंका ले जा रहा था। वो देवघर बिहार के पास है, झारखंड बैजनाथ धाम। वो वहाँ पे भगवान विष्णु जी की माया से वो वहाँ पे स्थापित हुआ जी। क्योंकि असली रूप तो यही है। इनका असली नाम है चिता भूमि वैद्यनाथ। चिता का मतलब है जब नंदी के पास यहाँ पर डेली चिता जलती थी। जी। जो हम 4 बजे का जो हम श्रृंगार करते हैं, स्नान करते हैं, तो डेली चिता का जो भस्म जो होती है वो भगवान को बने उसको लेप करते हैं। तो रावण ने यहीं तपस्या तो की? यहीं बैठ के तपस्या की है। रावण तो जगह जगह तप करता चला है। उसने कैलाश में भी तप किया। वहाँ से उसे आकाश में नहीं कि मेरा वहाँ पे स्थान है, तो वहाँ पे बैठ के आप तप कर सकते हैं। क्योंकि रावण जो था ना शिव शक्ति रूप में तप करना चाहता था, जहाँ शक्ति के साथ है। तो रावण ने कई तो भी इनका नाम है असली चिता भूमि वैद्यनाथ। क्योंकि रावण का एक ही शीश था। रावण ने 10 बार शीश काटे, 10 बार भगवान शंकर के अर्पण किए थे। तो उसके 10 एक शीश जब काटता गया तो भगवान शंकर जी उसके शीश द्वारा लगा दिए। तो रावण ने कहा कि प्रभु जी आप तो मेरे लिए वैद्य रूप में आए थे, क्योंकि आपने जो मैंने शीश जो अर्पण किए थे वो आपने मेरे शीश जो द्वारा लगा दिए, इसलिए मैं आपके हाथ जोड़ के करे कि मैं आपको वैद्य नाम से जानूँगा। तब नाम पड़ा इनका चिता भूमि वैद्यनाथ। तो यहीं से रावण जो है वो भगवान शंकर ने अपना दूसरा रूप लिया और शर्त रखी थी रावण के साथ कि रावण तुम मेरे स्वरूप को अगर तू सीधा लंका पहुंचा देगा तो अमर हो जाएगा, और कहीं रास्ते में छोड़ दिए तो अमर नहीं होगा। तो सारे देवी देवताओं में हलचल मच गया। तो रावण क्योंकि सभी देवता बोलने लगे ये तो रावण तो भोलेनाथ तो रावण जी को ले जा रहे हैं, भोलेनाथ जिस भक्त के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं वो उन्हीं के साथ चल पड़ते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सारे देवी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की कि भगवान विष्णु जो है रक्षक करने वाले थे। उन्होंने क्या किया, उनसे कहा कि प्रभु जी अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि रावण तो भगवान शंकर जी को लंका ले जा रही है तो अमर हो जाएगा, तो आप ही हमारे को इससे बचा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, रावण के पेट में वरुण अवतार कर दिया जी, जैसे उसे लघु शंका आ गई। तो रावण तो शिवलिंग के नीचे रखने चाहता कि भगवान का भाईजा दिया हुआ था। तो वो भगवान विष्णु ने अपना एक ग्वालिया रूप धारण करके झाड़ियों के समीप बैठ गए। तब नाम पड़ा उनका झारखंड बैजनाथ धाम। वो धाम है जहाँ ये ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग हम उसे कहते हैं जो आप सब हो, जो अपना प्रकट हुआ हो। जी। तो वहाँ पे
रावण ने देखे ये ग्वालियर रूम में बैठे हैं, मैं इनके हाथ में शिवलिंग दे के मैं 2 मिनट में बाहर जाकर वापस ले लूँगा। लेकिन वो तो थे अंतर्यामी भगवान विष्णु, उन्होंने कि उनके हाथ में दे दिया और लघु शंका करने चला गया। लेकिन भगवान विष्णु 3 बाजे लगाए कि रावण ये शिवलिंग भारी होता जा रहा है, मैं इसे नहीं उठा पा रहा हूँ, मैं इसे नीचे रख रहा हूँ। तो वो तो अंतर्यामी भगवान विष्णु ने लगातार उनका 3-4 घंटे लगातार ऐसी माया फेरी, 3-4 घंटे लगातार उसका लघु शंका जो प्रभाव था वो बंद नहीं हुआ और उन्होंने शिवलिंग जो है नीचे रख दिया। जब रावण वापस आया उसे ठाने लगा तो नहीं उठी। अंतिम आकाशवाणी हुई कि रावण अब तो मुझे नहीं उठा सकता है, क्योंकि तेरा मेरा जो वायदा था वो पूरा हो गया, अब मैं यहीं स्थापित हो गया। तो रावण को गुस्सा आया जब उसने देखा कि शिवलिंग यहाँ स्थापित हो गया, तो उन्हें अंगूठा मारा रावण ने। जोर से जब शिवलिंग के ऊपर अंगूठा मारा तो अंगूठे का निशान शिवलिंग की अभी भी है, वहाँ एक मुठ बोलते हैं चावल की आ जाती है जी। तो शिवलिंग वो नीचे की ओर धंस गया, रावण वापस लंका चला गया, लेकिन भगवान शंकर जी को लंका नहीं पहुँचा। उसके बाद जो है मंदिर जो है पांडवों के टाइम का बना हुआ है। ये मंदिर पांडवों में, क्योंकि जब पांडव 14 साल के लिए वनवास के लिए बाहर निकले थे तो उन्होंने जगह जगह मंदिर का निर्माण किया था, तो यहाँ भी उन्होंने इसका निर्माण किया है जी जी। आज से 5000 वर्ष पहले जी। द्वारा जो इसका जीर्णोद्धार हुआ है वो 8th सेंचुरी में हुआ है। 2 वाणिये थे आहो कुमन्यु के नाम के, उन्हें अकस्मात देवधन मिला, उस देवधन से मंदिर का उन्होंने जीर्णोद्धार किया जी आज से 1400 साल पहले जी। तो ये तो 1905 में जब यहाँ भूकंप आया था तो मंदिर को भी कोई नुकसान हुआ था? मंदिर को इतना नुकसान हुआ, हमारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा सारा तबाह हो गया था। यहाँ तो भगवान की ऐसी कृपा रही कि यहाँ इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ पार्ट गिरे थे, बाकी कुछ ऐसा बाकी नहीं हुआ। ये लोहे के गार्डन जो 1905 के लगाए गए, अच्छा, स्पोर्ट के लिए जी जी। तो यहाँ दशहरा भी नहीं मनाया जाता? नहीं मनाते, क्योंकि रावण जो था भगवान शंकर का परम भक्त है जी, और भगवान शंकर का कुल पुरोहित भी है जी, इसीलिए क्योंकि ये सारा रावण की तपोस्थल भूमि है, भगवान के दरबार के सामने रावण को कैसे जलाएं जी। लेकिन पहले जलाते थे, बड़ी धूमधाम से मनाते थे रावण का पुतला, लेकिन कुछ सालों से जो भी इसमें अग्निदाह देता था 1 मंथ के बाद उसकी डेथ हो जाती। अच्छा। तो ये परंपरा जो है बंद करना, क्योंकि रावण ने तो बहुत विद्वान जी, इसको 4 वेदों का ज्ञान था जी जी, तो इस और भगवान शंकर का परम भक्त भी था और कुल पुरोहित भी था जी जी। वरना ही यहाँ पर आपको यहाँ सोनार की दुकान मिलेगी। अच्छा। क्योंकि भगवान शंकर ने रावण को सोने की लंका दान में दी है जी, तो दान की हुई चीज़ भगवान के ऊपर कैसे अर्पण करेंगे जी जी। तो ये चीज़ करके यहाँ सुनार की दुकान यहाँ की लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो नहीं हुई। बहुत अच्छी आपने आज हमें जानकारी दी है। आपका कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। हरि कल्याण। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं मंदिर में होने वाली आरती का दृश्य। आशा करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मैं मिलूँगा अब आपसे अगले फ्राइडे। तब तक के लिए जय भोलेनाथ की।